देखो आपसे कह रहा है 1.2 लीटर में आपके पास ये रिएक्शन है और आपको बता रहा है कि इसका 1 मोल है, तो क्या मैं इसका प्रेशर निकाल सकता हूँ? हाँ निकाल सकता हूँ। देखो 300 केल्विन है, तो P इनिशियल इंटू वी, वी कितना है 1.2 इक्वल टू एन 1 इंटू 0.08 इंटू टी 300। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 0.08 इंटू 300 डिवाइड बाई 1.2, मतलब इनिशियल प्रेशर कितना है 20, ये 0.08 आ गया। ठीक है, अब प्रेशर 20 आ गया, तो आप यहाँ देखो 20 माइनस एक्स या x/2 और x/2 अपॉन 20 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0.01, या x/2 इसको अगर अपन ले लें इसको इंटू 100 कर दो इज इक्वल टू 20 - x का स्क्वायर, या 50x इक्वल टू 400 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 40x, या एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 400 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 90 प्लस माइनस अनरूट 8100 माइनस 1600 बाय 2a, है ना, ये आ जाएगी। और इसको सॉल्व करोगे तो इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। 8100 माइनस 1600 का रूट ये आएगा 80.62, तो 90 माइनस 80.62 डिवाइडेड बाई 2 ये आएगा 4.69, तो x आएगा 4.69। तो डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन होगा प्रेशर रिएक्टेड 4.69 अपॉन 20, तो ये आपका आ जाएगा 4.69 डिवाइड बाई 20, और ये आ गया 0.2345। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आपसे बोल रहा है P4 प्लस Cl2 एक्सेस। तो P4 में आपने क्या डाल दिया, आपने Cl2 एक्सेस डाला, तो आपको क्या मिल जाएगा PCl5। पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराओगे तो मिलेगा POCl3 प्लस HCl B प्लस डी। POCl3 में H2O डालोगे तो H3PO4 प्लस HCl। अब आपसे कह रहा है ऑल बॉन्ड लेंथ्स इन ए आर आइडेंटिकल, नहीं ये तो गलत हो गया। B इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एट द सेंट्रल एटम, तो B आपका क्या है, अच्छा A, हाँ ये इसमें बॉन्ड लेंथ सारी बराबर नहीं है, रीज़न कुछ एक्सियल और इक्वेटोरियल है, तो एक्सियल लंबी होगी, तो ये तो गलत हो गया। B इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एट सेंट्रल एटम, तो B क्या है देखो आप, B है POCl3, सो इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, हाँ ये ठीक है। उसके बाद C इज डाइबेसिक एसिड, C इज डाइबेसिक नहीं है ट्राइबेसिक है, ये गलत हो गया। और डी में आपने अगर HCl में क्या डाल दिया AgNO3, तो आपको किसका वाइट पीपीटी मिलेगा, AgCl का वाइट पीपीटी मिलेगा, जो कि NH3 के एक्सेस में डिजॉल्व तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसका मतलब एक्चुअली यार AgCl किस में डिजॉल्व हो जाना चाहिए, NH3 में डिजॉल्व हो जाना चाहिए वाइट पीपीटी जो होता है। AgI पार्शली, तो ये इंसॉल्युबल लिखा है, तो ये तो गड़बड़ है। तो इसका आंसर जो है ऑल बॉन्ड लेंथ से नया आइडेंटिकल, ये गलत है। बी ऑप्शन ठीक है, ये गलत है। बी ठीक है, सी गलत हो गया, और डी भी गलत हो गया क्योंकि ये सॉल्युबल होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर शुड ओनली बी, बी शुड बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द रिएक्शंस ऑफ मेटल नाइट्रेट्स एंड सिलेक्ट द ऑप्शंस विच आर रेलिवेंट। तो आपने लेड नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट दिया, तो आपने क्या डाला हुआ इसमें, यार ये क्वेश्चन कट गया है। तो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रिएक्शन प्रोसीड्स ए प्लस बी। तो ए प्लस बी दे रहा है K1 और K-1, और आई से जा रहा है K2 से P, है ना, और B इज इन लार्ज एक्सेस इन एक्सपेरिमेंट B। अब आप देखो जो B को रिप्लेस किया एक ऐसे कंपाउंड से जिसमें आइसोटोप लगे हुए हैं और रेट चेंज आती है, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉर्मिंग आई सेम है। मतलब KF क्या हो रहा है, K1 अपॉन K-1, है ना, ये आपको दे रखा है। और K1 अपॉन K-1 अगर आप देखोगे इसमें, तो आपको मिल जाएगा इसमें
रेट बराबर कर लो, k1a इंटू बी मस्ट बी इक्वल टू k-1 इंटू आई, या आई अपॉन ए इंटू बी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये बना रहा हूँ, k1 अपॉन k-1। अब दिस इज द सेम, मतलब रेट कांस्टेंट का कोई फर्क नहीं आ रहा आइसोटोप पे। तो इसका मतलब यहाँ पर जो RDS है आपका, प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट, आई से पी में तो आ रहा है पर इस स्टेप में नहीं है। ये वाला जो स्टेप है ना, ये आपका ए प्लस बी, ये वाला इस स्टेप में प्राइमरी आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं है क्योंकि के इज अनअफेक्टेड। और RDS मतलब रेट पे फर्क आ रहा है, तो रेट कौन सा हो सकता है, आई से पी वाला ही होगा ना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बी में कोई आइसोटोप लगाया तो आई में वो आइसोटोप आया और आइसोटोप RDS में इन्वॉल्व है, तो आई से पी में आपकी रेट चेंज हो रही है, तो RDS इज आई टू पी है, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट में अपेयर इन आई टू पी बट नॉट इन के, भी ठीक है। और रेट ये है। अब रेट आप ये कैसे लिख सकते हो, आप तो यही लिखोगे ना वापस कि रेट इक्वल टू के टू इंटू पी, आई एम सॉरी, के टू इंटू आई, अगर RDS ये है। और आई को क्या लिखोगे, अगर ये रैपिड इक्विलिब्रियम होता तो आई को लिख दोगे आप वापस के टू इंटू आई हो जाएगा k1 अपॉन k-1 इंटू ए इंटू बी। अब देखो क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, तो ये मैंने क्या मान लिया कि अज्यूमिंग इट इज़ अ रैपिड इक्विलिब्रियम, तो ये आएगा। तो अगर k2 k1 से k-1 से बहुत ज़्यादा है तो रेट ये आ रही है, ये तो ऐसा कुछ तो बैठ नहीं रहा है ना। या फिर आप इसमें क्या कर सकते हो, आप आई पे स्टेडी स्टेट अजम्पशन लगा सकते हो। ये पहला है, इसमें कुछ नहीं दिया, ये फास्ट इक्विलिब्रियम माना है मैंने क्योंकि RDS में सेकेंड ही मान रहा हूँ। या फिर अगर दिया नहीं होता, वैसे तो इसी से बैठ जाएगा, अगर मान लो कुछ भी ना दिया हो तो फिर कैसे करते आप, फिर आप ऐसे ही करते डी आई बाई डी टी, ये क्या होता, k1 इंटू ए इंटू बी माइनस k-1 इंटू आई माइनस k2 इंटू पी, है ना। और डी आई बाई डी टी ज़ीरो होता, तो आई की जो वैल्यू होती ना वो क्या हो जाती, आई की वैल्यू हो जाती k1 ए इंटू बी अपॉन माइनस k2 इंटू आई, यहाँ पे आई आएगा, आई एम सॉरी, माइनस k2 इंटू आई। एक सेकेंड, स्टेडी स्टेट अजम्पशन लगा लो तो आपको मिलेगा आई की वैल्यू आ जाएगी k1 ए इंटू बी अपॉन k-1 प्लस k2, ये आ जाएगा। और अब वो आपसे कह रहा है कि रेट जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, रेट होनी चाहिए k2 इंटू आई, तो k2 इंटू k1 इंटू ए इंटू बी अपॉन k-1 प्लस k2, है ना। और अगर k2 बहुत ज़्यादा है k-1 से, तो इसको आप k2 लिख दो, k2 से k2 कट गया तो रेट आती k1 इंटू ए बी, तो ये तो नहीं बैठ रहा, k इंटू k2 ये नहीं बैठेगा, तो इस वजह से करेक्ट आंसर वुड भी क्या, ऑप्शन ए एंड सी ही होना चाहिए, जिस हिसाब से आपका आंसर आ रहा है ना। सो आई होप यू गॉट दिस वन, दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन था ये। और k1 आपने k2 लिया और k2 को ज़्यादा कर दिया, तो k1 इंटू ए इंटू बी ही आ रहा है, तो ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 100 ml ऑफ Na3PO4, तो आपने अगर सोडियम फॉस्फेट लिया और इसका कितना लिया 0.01 मोल, इज टाइट्रेटेड यूजिंग 0.1 m HCl, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग, द pH इज 13 एट 25 व्हेन टाइटर वैल्यू इज इतना। तब आप सोचो कि अगर आपने इसमें फॉस्फेट आयन लिया और इसमें H प्लस डाला तो यहाँ क्या बन जाएगा HPO4 2 माइनस, अगर आपने HPO4 2 माइनस में और H प्लस डाला तो ये क्या बन जाएगा H2PO4 माइनस, और H2PO4 माइनस में आपने और H प्लस डाला तो ये क्या बना देगा H3PO4। तो आप सोचो कि अगर आपने पहले 50 ml डाला, मतलब 0.01 और 0.1 इंटू 0.05, 50 ml डाला तो आपको मिल जाएगा 0.005, तो ये बफर बनेगा क्योंकि ये ख़त्म हो गया, यहाँ पे 0.005 बचा,
यहाँ क्या बन जाएगा 0.005, यहाँ क्या बन जाएगा 0.005, तो ये बफर हो गया। तो बफर क्या हो जाएगा, पी एच इक्वल टू पी के ए थ्री प्लस लॉग ऑफ एच पी ओ फोर टू माइनस अपॉन पी ओ फोर थ्री माइनस, तो ये तो पी एच पी के थ्री आएगा, और पी के थ्री कितना है 13, तो इस केस में ए ऑप्शन इज करेक्ट। आयनिक का सिंपल क्वेश्चन है। अब अगर तुमने यहाँ पर इसमें 100 ml डाला, 100 ml डालोगे तो क्या होगा, पी ओ फोर थ्री माइनस एच प्लस से 0.01 मोल, यहाँ भी 0.01 मोल, क्या बन जाएगा एच पी ओ फोर टू माइनस, और ये भी 0.01, और ये एम्फीप्रोटिक है, तो पी एच होगा हाफ ऑफ पी के टू 8 प्लस पी के थ्री 21/2 10.5, ये भी ठीक बैठ रहा है। तो ए ठीक बैठ गया, उसके बाद दूसरा कौन सा ठीक बैठ गया, बी ठीक बैठ नीट गया। के पेपर लीक। उसके बाद सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन कह रहा है पी एच इज 8 एट 25 व्हेन टाइटर वैल्यू इज 150। जब तुमने 150 ml डाला तो आप सोचो कि क्या होगा, पी ओ फोर थ्री माइनस इसमें एच प्लस डाला, तो ये बना लेगा एच पी ओ फोर टू माइनस, और ये 0.01 है, आपने डाला 0.015, तो 0.01 खत्म हो गया, 0.01 खत्म हो गया, 0.005 बच गया, यहाँ पे कितना बन गया 0.01। और अब ये एच पी ओ फोर टू माइनस किससे रिएक्ट करता है, एच प्लस से, क्या बनाता है एच टू पी ओ फोर माइनस, तो ये 0.01, ये 0.005, और यहाँ पर 0.005 खत्म हो गया, यहाँ पर फिर 0.005, ये बन जाएगा 0.005। तो इसमें क्या मिल जाएगा आपको, इसमें आपको मिलेगा, ये आपका फिर से बफर हो गया, और ये H2PO4 PK2 वाला है, तो pH इज इक्वल टू PK2 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट HPO4 2 माइनस अपॉन एसिड H2PO4 माइनस, तो ये 1 हो गया, तो pH PK2 के बराबर हो जाएगा विच इज 8, ये भी ठीक है। और चौथा है pH इज 3 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन द टाइटर वैल्यू इज 200, तो 200 आप लोगे तो फिर सेकेंड न्यूट्रलाइजेशन भी हो जाएगा, तो H2PO4 माइनस ही बनेगा, तो हो जाएगा हाफ ऑफ PK1 प्लस PK2, 11/, तो 5 5.5, तो 3 तो नहीं आ रहा है ना, इसका करेक्ट आंसर हो गया ए बी सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन था किसका, आयनिक इक्विलिब्रियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपन ने ये लिया है, आप देखो इसके अंदर आपको दे रखा है कि आपके पास ये है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इससे ज़्यादा एसिडिक बेंजोइक से ये वाला होगा, क्योंकि CO माइनस पे माइनस आई लगेगा, फिर CO माइनस पे Cl का माइनस आई, उसके बाद आपके पास कौन सा हो जाएगा, नेक्स्ट आपके पास बच्चों हो जाएगा NO2 वाला, ये वाला, क्योंकि यहाँ -M लगाएगा, और इससे ज़्यादा एसिडिक ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट भी लग रहा है, तो -M और ज़्यादा हो गया, और इस कारण से ये ऑर्डर मैंने किसका लिखा है, एसिडिटी का, तो एसिडिटी का ऑर्डर हो गया, तो पीके का ऑर्डर क्या हो जाएगा उल्टा, और उल्टा देख के अब आप बस डेटा मैच करा दो, और इससे बेस्ट ऑप्शन आपका कौन सा बनेगा, सी ऑप्शन बन जाएगा। सो आई होप यू गॉट दिस वन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो ये थियोरेटिकल टेस्ट है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, तो इसमें आपने Cr3+ लिया, और आपने इसमें क्या ले लिया, आपने इसमें लिया Cr2O7 है ना, डाइक्रोमेट आयन का टेस्ट है ये बेसिकली। आपने डाइक्रोमेट लिया और क्या ले लिया आपने H2SO4 और Cl-, और ये एनहाइड्रस फॉर्म में लेते हैं, तो ये बनता है CrO2Cl2, और जैसे ही NaOH डालोगे तो ये CrO4 2- के येलो कलर्ड सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है, तो ये ठीक है। ये है सोडियम नाइट्रोक्साइड सल्फाइड के साथ क्या बनाता है, सोडियम थायोनाइट्रोक्साइड पर्पल। NH3 में K2HgI4 नेस्टलेस रिएजेंट डालोगे, बेसिक सॉल्यूशन होता है, तो ये बना लेता है HgO.HgNH2I, और यहाँ पर ये ब्लैक हो जाता है, और HgCl2 प्लस SnCl2, तो Sn हायर में चला जाता है, Hg रिड्यूस हो जाता है, तो आपको मिल जाएगा ग्रेश पीपीटी। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, फिनॉल में आपने लिया CHCl3 और NaOH, तो आप देखो जानते हो ये राइमर टाइमन रिएक्शन है, और उसमें क्या बनता है डाइक्लोरोकार्बीन, तो CHO ऑर्थोपैराइसोमर्स बनते हैं, ये ठीक है। तो P का आंसर क्या बन जाएगा 3। उसके बाद नेक्स्ट है Q, एनिलीन में आपने NaNO2HCl डाला, ये बना, और ये आपने लिया बीटा नेफ्थॉल, तो इसमें डायजोटाइजेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये ऑरेंज डाई हो जाएगी। फिर इथेन अमीन लिया आपने, इथेन अमीन में ये डाला, तो इसने SN2 करा दिया, SN2TH, और किसको निकाल दिया HCl,
तो आपको मिलेगा PH H डबल बॉन्ड O NH और CC। अब इसमें आपने OH माइनस डाला तो ये एसिड बेस हो जाएगी, आप यहाँ पहुंच गए और K माइनस इससे चिपका हुआ है, इनमें अट्रैक्शन होगा तो ये आपका HCl में सॉल्युबल हो जाएगा। नेक्स्ट 1 ब्रोमोसाइक्लोहेप्टेन। अब आप देखो इसमें ये वाला जो कंपाउंड है ये E2 नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि E2 में यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, यहाँ पे ये अनस्टेबल एल्कीन हो जाएगा, तो S तो बड़ी प्रॉब्लम कर रहा है, तो S तो आप हटा सकते हो, ये नो रिएक्शन होगा। तो P का क्या होगा 3, Q का क्या होगा 4, R का क्या हो जाएगा 1, सही है, और S का नो रिएक्शन। दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एक्चुअली मैंने सॉल्व कर लिया था, रिकॉर्ड नहीं हुआ, वो बटन नहीं दबा। तो अपन ने एक अल्कोहल लिया और इसकी रिएक्शन इससे कराई और ये बना दिया। अब इसमें ये रेसिमिक है तो D और L दोनों कितना है 0.5। अब देखो उसने कहा कि रिएक्शन के बाद 40% कन्वर्ट हो गया, तो मान लो 1 मोल टोटल था, 40% कन्वर्ट हो गया तो इसके कितने मोल बन गए 0.4, और इसमें D भी आया और L भी आया, और उसने बोला एनांशियोमेरिक एक्सेस इज 0.8, तो D अगर 0.36 है तो L कितना होगा, D मान लो x है, L हो गया 0.4 माइनस एक्स, तो एनांशियोमेरिक एक्सेस क्या होता है मॉड ऑफ D माइनस एल अपॉन D प्लस एल, तो x माइनस 0.4 माइनस एक्स बाय 0.4 इज इक्वल टू 0.8, इससे x आ गया 0.36 और L आ गया 0.04। अब अगर D के 0.5 मोल्स से उसमें से 0.36 हटा दो तो 0.14 बच गया, L के 0.5 थे उसमें से 0.04 हटा दो तो 0.46 बच गया। और अब इसका एनांशियोमेरिक एक्सेस कितना होगा 0.46 माइनस 0.14 अपॉन 0.46 प्लस 0.14, so that is 53.33। नेक्स्ट कंसिडर द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ H प्लस LiNaCS। तो देखो जो हाइड्रेशन होता है वो Li का ज़्यादा होता है NaKRbCS, क्योंकि Li की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है उल्टा हो जाता है। अब आप देखो इसमें लैम्डा एम ऑफ Li इज लेस देन लैम्डा एम ऑफ CS। हाँ ये ठीक है क्योंकि CS प्लस की मूवमेंट आसान होती है, तो CS प्लस की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हाइड्रेशन रेडियस ऑफ Li इज स्मॉलर देन दैट ऑफ CS प्लस, ये गलत है क्योंकि Li प्लस का हाइड्रेटेड रेडियस ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा घिरा होगा। H प्लस हैज हाईएस्ट लैम्डा एम ड्यू टू स्मॉलेस्ट हाइड्रेशन रेडियस, जी नहीं, H प्लस है ना प्रोटॉन जंप टाइट्रेशन करता है, इस वजह से H प्लस की हाईएस्ट लैम्डा एम है। H plus has highest ionic mobility, this is true, और लास्ट as temperature increases lambda m H plus increases। हाँ टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी कम होती है तो लैम्डा एम इन्फिनिटी H प्लस की बढ़ती है। अगला है फाइंड कोऑगुलेशन वैल्यू ऑफ MgCl2 फॉर गोल्ड सॉल्ट। तो कोऑगुलेशन वैल्यू क्या होती है मिलीमोल्स ऑफ द गिवन कोऑगुलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो इसके मिलीमोल्स हो गए 1 मिलीमोल, वॉल्यूम ऑफ गोल्ड सॉल्ट हो गया 0.1, तो 10 मिलीमोल या 10 आपका जो हो जाएगा 1 लीटर को कोऑगुलेट करने के लिए चाहिए रहेगा, दिस इज द कोऑगुलेशन वैल्यू। नेक्स्ट अपन ने लिया, अपन ने ओजोनोलिसिस कराया और आपसे बोल रहा है हमने इसमें डाइल्यूट NaOH डेल्टा किया, तो यहाँ पे ओजोनोलिसिस करा के एल्डोल करा दो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो जब ये कराओगे तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा, आपको इसका रिवर्स भी मिल सकता है, रिवर्स मतलब जो दोनों ऑपोजिट साइड भी मिल सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। CHO यहाँ पर फिर से CHO, अब हीट कर दिया तो हीट मार दो तो यहाँ E1C भी हो जाएगी, हीट मार दो तो यहाँ E1C भी हो जाएगी, ये भी मिल सकता है, दोनों ये ऑपोजिट साइड्स भी मिल सकते हैं। तो इसमें DU पूछा है तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, आपसे बोल रहा है ये रेडियल प्रोबेबिलिटी का ग्राफ है, तो आप ये तो समझ ही गए ये ग्राफ किसका है, ये आपका 3D का हो जाएगा, उसमें कोई रेडियल नोड नहीं है, इसमें 2 रेडियल नोड है, येलो वाले में 2 है, या ये इसमें 2 रेडियल नोड है रेड वाले में ये आपका 3S हो गया, और इसमें 1 रेडियल नोड है, ये आपका 3P हो गया। तो इन ग्राउंड स्टेट ऑफ H atom 3S is equal to 3P is equal to 3D, closeness of orbital to nucleus 3S 3P 3D, correct। For Mn the number of electrons present in orbital Q is 6, orbital Q, हाँ Mn क्या होता है, Mn होता है 3D 5 4s2, तो ऑर्बिटल Q में 6 नहीं है। वन ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल P हैज नो नोडल प्लेन, ऑर्बिटल P, हाँ DZ, तो DZ स्क्वायर का नोडल प्लेन नहीं होता, नोडल कोन होता है, तो करेक्ट आंसर इज ABD टू दिस क्वेश्चन। अगला, अब देखो आपसे पूछ रहा है, आपने ये लिया
अल्कोहलिक KOH, तो मैं मोर स्टेबल अल्कीन बनाता हूँ, ये बनाया, फिर आपने ओजोनोलिसिस करा दिया तो आपको ये मिला, डबल बॉन्ड हो, 1 2 3, ये 4 5। अब आपने इसमें पी मेजर बनाया CH3MgX, तो CH3MgX बेटा यहाँ पर भी अटैक कर देगा, इधर भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और यहाँ भी, तो OH और Me, और यहाँ पर फिर क्या बना देगा C, और यहाँ COH और Me। तो आपका जो करेक्ट आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, आपने इसमें MnO2 डाला, MnO2 ने क्या करा बेटा, इसको एलाइलिक ऑक्सीडाइज कर दिया इसमें, या आपने CH3 डाला, फिर आपने क्या डाला इसमें H+। तो अब ये जो रिएक्शन है ना, ये किस टाइप की हो जाएगी, ये इस टाइप की हो जाएगी, ये लिया आपने, यहाँ पर CH3 डाला, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा OH, यहाँ पर प्लस CH3, यहाँ पर H का माइग्रेशन करा दो, OH, यहाँ पर H का माइग्रेशन, यहाँ CH3 और माइनस H+, OH और CH3। तो आपका थर्ड आ जाएगा, सेकंड का ए आ जाएगा ये, इट गिव्स वायलेट कलर विद FeCl3 बट इट डज नॉट गिव थाइलिन डाइटेस, क्योंकि थाइलिन डाइटेस के लिए पैरा अनब्लॉक्ड होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा सेकंड और थर्ड। डी ऑप्शन। अगला आपसे पूछ रहा है द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल इज, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करें अपन इसको। एनोड पे रिएक्शन है H2 क्या दे रहा है 2H प्लस 2E, कैथोड पे रिएक्शन है M2 प्लस 2E क्या दे रहा है M, है ना। नेट रिएक्शन क्या हो गई, नेट रिएक्शन हो गई H2 प्लस M+2, ये क्या दे रहा है 2H प्लस M सॉलिड, ये क्या हो गया एक्वस, ये क्या हो गया एक्वस, ये क्या हो गया गैशियस। अब E कितना हो जाएगा E नॉट H2 से H प्लस तो जीरो है, M+2 से M है -0.76, E नॉट -0.06 बाई कहाँ गया ये, हाँ 2 log ऑफ H प्लस का स्क्वायर अपॉन M+2 इंटू PH2। तो आप जैसे ही H प्लस डालोगे तो यहाँ H प्लस आपको निकालना पड़ेगा, ये कितना है 0.81, PH2 कितना है 1 बार, और E कितना है -0.46। इसको सॉल्व करके आप H प्लस निकाल लो, pH आ जाएगा, और जैसे ही pH आ जाएगा देखो ये बफर है, तो ये बफर है, तो ये कौन सा बफर है H2PO4 माइनस क्या बना रहा है HPO4 2 माइनस प्लस H प्लस, तो ये pH क्या हो जाएगा pKa2 प्लस लॉग ऑफ HPO4 2 माइनस अपॉन H2PO4 माइनस, ये वैल्यू डाल देना, pH पता है, ये पता है, तो आप क्या निकाल लोगे pK2। तो सिंपल क्वेश्चन है बट हाँ थोड़ा कैलकुलेटिव है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, आपसे बोल रहा है अपन ने ये लिया और इसमें डाला PCC, तो मैं बनाते चलता हूँ, आपने ये लिया इसमें PCC डाला, ये आएगा NaOH Br2, ये क्या करा देगा इसको ब्रोमोफोम, तो C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, माइल्ड H प्लस डालोगे तो यहाँ पे O के साथ क्या लग जाएगा H। नेक्स्ट आपने इसमें NH3 डाल के हीट किया तो ये अमाइड बन जाएगा, ये C डबल बॉन्ड और NH2 हीटिंग करिए, Br2NH2 इज हॉफमैन ब्रोमामाइड, देखो मैं नाम बोलता रहा हूँ आपको पता तो है ही, तो यहाँ NH2 आ जाएगा, CH3I SN2 करा दो, और कितनी बार करा दोगे एक्सेस में है तो NCCC प्लस, और लास्ट है AgOH और डेल्टा, तो यहाँ देखो अल्फा बीटा, बीटा से H निकाल दो तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा, ये इधर डबल बॉन्ड C और N C और C, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, इसके इलेक्ट्रॉन इधर, तो आपको ये मिल जाएगा, तो B इज दिस वन। अब आप कर ही सकते हो, इसमें A की रिएक्शन कराओगे NaHCO3 के साथ, A ये है भैया,
NaHCO3 के साथ क्या रिलीज करेगा, CO2। तो A के मोल्स इक्वल टू CO2 के मोल्स, सिंपल। और B का आप निकाल ही सकते हो इसमें। तो आई होप यू गॉट दिस वन, एंड these were important questions from the question paper. Thank you very much. Keep solving.